शंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सतीर्थं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकोटभक्ष्यं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। छठदमशीली बिरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति। एक महाराष्ट्र प्रांत में धामन ग्राम में एक मनोका जी बोधला पटेल रहते थे। उनके पत्नी का नाम था कमला देवी। दोनों प्राणी बड़े ही सदाचारी एवंगार थे। धन धान सभी प्रकार से संपन्न थे। बोधला जी बड़े दयालु और संत स्वभाव के थे। वे एकादशी व्रत किया करते थे। प्रत्येक कार्तिक शुक्ल एकादशी को प्रतिवर्ष पंढरपुर पत्नी सहित पहुंचते थे। वहां रात्रि में जागरण करते थे और भगवान का संकीर्तन करते थे। दूसरे दिन 100 ब्राह्मण का भोजन करा करके स्वयं प्रसाद पाते थे। देश में सूखा पड़ने के कारण दुर्भिक्ष पड़ गया। बहुत से मनुष्य अन्न के बिना भूखों मरने लगे। तो बोधला जी संपन्न तो थे ही, अपनी स्त्री से कहा कि कमला, आज दरिद्रों और दुखियों के वेश में नारायण जी हमसे सेवा चाहते हैं। तुम आज्ञा दे दो तो इन भूखे प्राणियों की प्राण रक्षा के लिए हम भंडार खोल दें। कमला देवी ने बड़ी उत्सुकता से कहा कि ठीक है महाराज। फिर क्या था, भंडार खोल दिया गया। बोधला जी ने दरिद्र नारायण की सेवा में अपनी चल अचल संपत्ति यहाँ तक लुटा दी कि रहने का जो मकान था वो भी बेच दिया। सब दरिद्रों की सेवा में लगा दिया। कुछ नहीं रह गया। बोधला जी मजदूरी करने लगी। अब जब कार्तिक शुक्ल एकादशी आई तो उनकी धर्म पत्नी कमला ने कहा कि एकादशी पर संकीर्तन तथा भोज दिया करते थे, अब की बार क्या होगा। बोधला जी ने कहा अकेला ही जाऊंगा, किसी तरह व्रत का नियम छोटे रूप में निभाऊंगा। एकादशी को पंढरपुर जाते हैं। बोधला जी ने सूखी लकड़ी मार्ग में इकट्ठा किया और बाजार में एक आने में बेच दी। जागरण के लिए धूप बत्ती, भगवान के लिए पुष्पों आदि का प्रबंध कर लिया। रात्रि भर अकेले ही हरि नाम का जप करते रहे। प्रातः काल पुनः वन में सूखी लकड़ी ले आए। 4 पैसे प्राप्त कर लिया। 4 पैसे का बेच दिया। 1.25 सेर आटा ले लिया। कृष्णा नदी के तट पर पहुंचे और किसी ब्राह्मण को भोजन कराने की प्रतीक्षा करने लगे। वहां पर बड़े बड़े सेठों के भंडारे चल रहे थे, जिनमें अनेकों ब्राह्मणों को नाना प्रकार के मिष्ठान इत्यादि खिलाए जा रहे थे। बोधला जी सोचने लगे, आज मेरे इस सूखे किसान को कोई ब्राह्मण स्वीकार न करेगा। जहाँ पूड़ियाँ बन रही हैं, हलवा बन रहे हैं, सब प्रेम से सेठ लोग पवा रहे हैं, वहाँ मेरा ये आटा ही है, इसका कौन टिककर पसंद करेगा। मेरा आज का नियम भंग हो जाएगा। अब इनकी आंखों में अश्रु आ गए। चारों ओर किसी भीख ग्रहण करने वालों
की खोज कर रहे हैं, कोई गरीब आ जाए ब्राह्मण हमारे आटा स्वीकार कर ले। दीनहीन सबरी के जूठे तपा सूखे बेर, भूखे जिम बेर 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 मांग लाते हैं। सम्मुख सत्य भामा आज चारी पर नीन के जो, छीन कर सुदामा के तंदुल चबाते हैं। मानी महीप गृह विनीत मेहमानी त्याग, देव बिदरानी के छिलकों में रहते हैं। वही भगवान आज वृद्ध विप्र रूप धर, भक्त वर बोधला की भीख अपनाते हैं। वही भगवान आज वृद्ध विप्र वेश धर, भक्त वर बोधला की भीख अपनाते हैं। देख रहे हैं कि एक अति दुर्बल ब्राह्मण फटी साथी लपेटे लाठी के सहारे भक्त के आगे खड़े हुए कहने लगे, अरे भगत तेरे पास है कुछ? बोधला जी को बड़ा हर्ष हुआ, सब चाहते हुए सूखे आटे को सामने रख दिया। वृद्ध ब्राह्मण ने आटे को ले लिया। बोधला जी चाहते थे कि ब्राह्मण देव मेरे आगे ही भोजन बना कर पाले में, किंतु कह कैसे सकते थे। अंतर्जामी जानते अंदर के उद्गार, अब क्या बैठा देखता खोज ओप ले चार। थकित भयो तन अब कहीं चल न सकूं एक पग एक, यही बनाऊं बातियां व्यापी क्षुधा विशेष। मैं अब चल नहीं सकूंगा, बहुत भूख लगी है, यहीं पर मैं बाटी बनाऊंगा। अब तो बोधला जी बड़े प्रसन्न हुए, मानो उन्हें इच्छित वरदान मिल गया हो। दौड़े हुए गए, कहीं से कंडे ले आए, चौका लगाकर अगेठी तैयार कर दी। पास में थाली तथा तवे का अभाव तो था ही बर्तन का। हृदय खटक रहा था, भगवान सब जानते हैं। फिर क्या हुआ? दिसंबर भगवान भक्त हित में अनुरागे, पाथर पर पिसान निज करसो सानन लागे। चौके चतुरानन पंचानन नयन उघारे, कांप गई कमला कमला पथ कहाँ सिधारे। कहो विनीत जन निधन से बांध लिए त्रिभुवन धनी, रमा चली वैकुंठ तज बन के वृद्धा ब्राह्मणी। चंद्रभागा नदी के तट पर भक्त बोधला ने देखा कि श्वेतांबर धारण किए हुए एक बहुत वृद्ध ब्राह्मणी दूर से देखती हुई हमारे वृद्ध ब्राह्मण से कह रही है कि क्या यजमान का न्योता आप अकेले ही पालेंगे? विप्र ने कहा, मधुर मुस्कान से कहा कि देवी जी आप भी आइए, अपने हाथ से भोजन बनाइए। आप आइए और मुझे भी तो आइए। तब तक वृक्ष की छाया में मैं विश्राम कर लूं। जिन भक्तों का भगवान के ही तन मन धन अर्पण होता है, उनके अर्पण के कण कण में कैसा आकर्षण होता है। श्रीपद सीधा संग्रह रसोई वपे स्वयं श्री महारानी। हे अंतरिक्ष पाने प्रसाद चल पड़े सिद्ध ज्ञानी ध्यानी। छिपे हुए देवता सिद्ध साधु वेश में एक एक आने लगे। सभी देवगण साधु के वेश में आ रहे हैं और कहते हैं, मैया हम भी भोजन करेंगे, अम्मा हमको भी प्रसाद मिलेगा। चारों ओर से चिल्लाते हुए संत महात्मा बैठते जा रहे हैं। विचित्र घटना थी, किसी ने संकोच छोड़ दिया था, कोई सकुचा रहा था और कोई मुस्कुरा रहा था। मुनसिद्ध तपोनिध त्यागी बड़े, अनुरागी अनेकन आने लगे। द्विमूर्त को न भंडार रही, मन को मन में सचाने लगे। इस साध के पास में तृप्त करें, अवशिष्ट की वे मुस्काने लगे। जननी के करों से विनीत बनी, बटिया सुत प्रेम से पाने लगे। जननी के करों से विनीत बनी, बटिया सुत प्रेम से पाने लगे। जैसे किसी गरीब माता के अनेकों भूखे बच्चे चूल्हे को घेर कर बैठ जाते हैं और अपने वही माता उनको सबको रोटियां क्रम से देने लगती है, ठीक यही दृश्य तैयार था। बोधला जी मन में शर्मा रहे थे कि मेरा किसान तो एक पेट के लिए ही पूरा नहीं था, भगवान ये क्या शांति आ गई। नेत्र बंद किए हुए हैं,
प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके कान माता के ये सब सुनने की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि भागो मेरे पास भोजन नहीं है। परंतु तृप्त की डकार के साथ सब संतों द्वारा जय जयकार सुनाई दी। बोधला जी ने नेत्र खोल दिए और देखा कि सब अंतर ध्यान हो गए। केवल पत्तलों पर प्रसादी पड़ी थी। बोधला जी ने प्रथम संतों के पत्तलों का प्रसाद पाया तो उन्हें इस संसार से घृणा होने लगी। पुनः रसोई बनाने वाली जब वृद्धा माता के पत्तल पर पहुंचे, जहाँ माता जी भोजन कर रही थी, तो चारों ओर रत्नों की खाने दिखाई देने लगी। और जब वृद्ध विप्र की पत्तल का प्रसाद पाया तो इनके हृदय के नेत्र खुल गए, शरीर में रोमांच हो गया, नेत्रों से अश्रु आ गए और समझ गए कि आज इस दीनहीन का ये आटा कौन ग्रहण किया है। दीनानाथ ही जगत मैया लक्ष्मी सहित पधार कर स्वीकार किया है। स्वयं जाने जे दियो जनाई, जानना कब होता है। छठ धर्मशील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति का विशेषता है। शील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्म। सज्जनों के धर्म में निरंतर तत्पर रहना। सज्जनों का धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, ब्रह्म ही सत्य है, संसार सब मिथ्या है। तो निरत निरंतर सज्जन धर्म। देखिए, भोजन करना, सोना है, परिवार बढ़ाना मनुष्य में और पशु में बराबर ही रहता है। लेकिन अंतर क्या है पशु और मनुष्य में, कि मनुष्य धर्म जानता है, पशु धर्म नहीं जानते। पशु कथा नहीं श्रवण कर सकते, सत्संग नहीं श्रवण कर सकते, भगवान का नाम नहीं ले सकते, कर्तव्य नहीं कर सकते। आहार निद्रा भय मैथुनंच, समान ये तद पशुर्नराणाम। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समानाम्। सोना, खाना, मनुष्य पशु में सब बराबर ही रहते हैं, केवल विशेषता है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषो। मनुष्य धर्म कर सकता है, सत्संग कर सकता है, धर्म नहीं करता है तो वो भी पशु के ही समान है। पशुओं के संग उम्र जा रही है तो वादा गर्भ का चुकाना है मुश्किल। लड़कपन में गर्भ हो आया न तुमको, तो बुढ़ापी में ये सर झुकाना है मुश्किल। संभाला लड़कपन जवानी बुढ़ापा, कदम पीछे उसका हटाना है मुश्किल। बिना हरि भजन के ठिकाना है मुश्किल, मनुष्य तन को फिर लौट पाना है मुश्किल। बिना हरि भजन के ठिकाना है मुश्किल, और मनुष्य तन को फिर लौट पाना है मुश्किल। क्योंकि बड़ी भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। सदग्रंथों ने वर्णन किया है, बड़े भाग्य से मनुष्य का तन मिला है। अरे कब हो कर करुणा नर देहि, दे
हेत हेत बिन परम स्नेही। तो ऐसे मनुष्य शरीर को गंवाना, सज्जन का जो धर्म है उसका पालन न करना, इतनी बड़ी मूर्खता है। तो जवानी में गर होश आया न तुमको, तो बुढ़ापे में ये सर झुकाना है मुश्किल। संभाला लड़कपन जवानी बुढ़ापा, कदम पीछे उसका हटाना है मुश्किल। न सत्संगानंद भेद सत्संग में पाया, तो भरम सिंध से पार जाना है मुश्किल। न सत्संगानंद भेद सत्संग में पाया, तो भरम सिंध से पार जाना है मुश्किल। इसलिए निरत निरंतर सज्जन धर्मा, हमेशा सज्जन का जो धर्म होता है उसमें निरत लगातार तत्पर रहना चाहिए। ये छठी भक्ति है। देखो, जब गर्भ में रहता है तो कितना संकट होता है कि जन्मत मरत दुसाह दुस होई। तो कठिन दुख रहता है गर्भवास में। तो जीव वादा करता है, प्रभु मैं आपको भूलूंगा नहीं, आप मुझे बाहर कीजिए। मूठा बांध करके आता है बालक की, आपको नहीं भूलूंगा। एक समय था जब संकट का, हे माँ की गर्भ में अटका। सर नीचे पैर ऊपर था 9 महीने लटका। इतनी सजा पाता है। तो प्रभु को ना भूलने का वहीं पर संकल्प करता है, लेकिन जब बाहर में आता है तो भूमि परत भाढ़ाबर पानी, और तिम जीव ही माया लिपटानी। जैसे स्वच्छ जल ऊपर से आता है आकाश से, लेकिन जब जमीन में पहुंचता है मटमैला हो जाता है। ऐसे ईश्वर अंश जीव बाहर आता है तो उसे लोभ मोह अहंकार ये सब घेर लेते हैं। कुछ दिन के बाद काम भी आ जाता है, वासनाएं भी आ जाती हैं। वासना आ जाती है तो उपासना को भूल जाता है, उपासना को भूल जाता है वो। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि अभी तो पूरी उम्र पड़ी है, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सज्जनों का जो धर्म है वो तो बाद में करेंगे। अभी धर्म सत्कर्म सत्संग बाद में करेंगे, अभी तो पूरा उम्र ही पड़ी है। ये नहीं सोचते कि जिस दिन से मेरा जन्म हुआ है उसी दिन से मेरी आयु घटने लगी। कहते हैं कि लड़का जवान होता जा रहा है। ये नहीं सोचते कि 100 वर्ष की आयु है, लड़का हमारा 25 वर्ष का हुआ तो वर्षगांठ मनाते हैं, जन्मोत्सव मनाते हैं। ये नहीं सोचते कि अब उसे 75 वर्ष ही जीना है, 25 वर्ष कम हो गया। जिस रोज माँ के पेट से आया जमीन पर, घटने लगी उस रोज से ये कीमती उम्र। काया बढ़े उम्र कहे भुगतान समझ ले, है चंद रोज का यहाँ मेहमान समझ ले। आया है तू जगत में वो इंसान समझ ले, है चंद रोज का यहाँ मेहमान समझ ले। आया था जिसलिए वहाँ वो भूल गया है, आया था जिसलिए है, विषयों का फांस डाल गले। होगा पतंग कीट या शैतान समझ ले, है चंद्र रोज का मेहमान समझ ले। आया है तू जगत में वो इंसान समझ ले, है चंद्र रोज का यहाँ मेहमान समझ ले।
जाना पड़े जरूर तू आया है जिधर से, देंगे निकाल तेरे सने ही तुझे घर के, करके सबर ले जाएंगे शमशान समझ ले, है चंद्र रोज का यहाँ मेहमान समझ ले, आया है तू जगत में वो इंसान समझ ले, है चंद्र रोज का यहाँ मेहमान समझ ले। जिन ज्ञान का शरीर छूट गया है, बिन ज्ञान के जिनका शरीर छूट गया है, सत्संग आनंद के बिना वो लूट गया है। इसलिए जीवन का कर्म भर्म धर्म जान समझ ले, है चंद्र रोज का यहाँ मेहमान समझ ले, आया है तू जगत में वो इंसान समझ ले, है तो यहाँ मेहमान समझ। तो गर्भवास का है वादा तुम्हारा, रटूंगा प्रभु नाम की तेरे माला। गर्भवास में वादा करके आए और यहाँ सब भूल बैठे हैं, यहाँ सब भूल बैठे हैं। ऐसा है कि जो भूलता है, जो भूलता है वो इंसान है, और जिससे भूल नहीं होती वो इंसान नहीं है। जो भूलता है वो इंसान है, जिससे भूल नहीं होती है वो भगवान है। भगवान से कभी भूल नहीं होती, लेकिन भूल करके जो कबूल नहीं करता वो हैवान है। भूल भी किए हुए हैं, भजन के रास्ते पे नहीं है, सज्जनों के धर्म में नहीं लगे हुए हैं, सत्संग में नहीं लगे हुए, सत्कर्म में नहीं लगे हुए हैं, भूले हुए हैं, लेकिन मानते नहीं, कबूल नहीं करते कि मैं भूला हुआ हूँ। अपने को भूला नहीं मानते हैं। देखो जो भूला है उसे तो मार्ग बताने वाले कोई न कोई सज्जन मिल ही जाएंगे। जाना है अयोध्या, वो रास्ता बस्ती का पकड़े हुए है, जा रहा है, लेकिन है तो कोई न कोई सज्जन बताएंगे कि आप भूले हुए इधर से जाएं। कोई न कोई सज्जन बताएगा तो आप फिर घूम पड़ेंगे, अपने स्थान पर पहुंच जाएंगे विद्या जी। और जो चलते ही नहीं हैं, जो बैठे हुए हैं, उन्हें कौन मार्गदर्शन कराएगा? चलने वाले को तो बताते ही रहते हैं। इसलिए भूल तो इंसान से होती है, लेकिन भूल को कबूल करना कि मैं मार्ग भूला हुआ हूँ, आज ही मार्ग पकड़ लूं, सज्जनों के धर्म में लग जाऊं तो कल्याण हो जाए। तो छठ धर्मशील विरत बहु कर्मा, और निरत निरंतर सज्जन धर्मा।